हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं एमआरएस पीजीटी की कट ऑफ के बारे में, जो कि आपका 16 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम हुआ था। तो कट ऑफ को देखने से पहले हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई टोटल जो है आपकी सीट कितनी थी, टोटल आपके फॉर्म कितने भरे गए, उसके बाद जो है प्रेजेंट कैंडिडेट कितने थे कि भाई जो है हॉल में जब जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे थे वहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने थे, अब्सेंट कितने थे, और जो है पूरा जो रिव्यू है, सर्वे है, जहाँ जहाँ से मैंने देखा है वहाँ से जो है क्या निकल के आ रहा है और क्या आपकी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि लास्ट अभी क्या जो है केवीएस 2023 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद वहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो बहुत ज़्यादा हाई गई थी, और उसकी कट ऑफ को देखते हुए सभी को लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो 100+ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, टोटल पीजीटी की सीट इतनी थी और ये आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की है। ठीक है, इनके ऊपर भी आएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं टोटल फॉर्म के बारे में कि टोटल जो पीजीटी के फॉर्म्स हैं वो आपके कितने भरे गए हैं। तो टोटल फॉर्म आपके भरे गए हैं 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख फॉर्म आपके पीजीटी के भरे गए हैं। अब इस 4.5 लाख फॉर्म में अब आप सोचोगे ये जो है 2276 आपकी वैकेंसी है, 2276 है। तो आप देख सकते हो मेरे ख्याल से अराउंड जो है एक सीट के ऊपर 196 या 200 के अराउंड जो है वो आप एक बच्चे का मान सकते हो, है ना, 200 बच्चे एक सीट के ऊपर। अब सोचो कंपटीशन तो है भाई। ठीक है, तो भाई किस तरीके से कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा जानी चाहिए। अब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है कट ऑफ कम जा सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर को जैसे बिहार का एग्जाम था और भी कहीं किसी स्टेट में एग्जाम था, तो कुछ क्लैश होने की वजह से और जो है अब्सेंट ज्यादा थे भाई। अगर हम बोले ना तो आप एक तरीके से मान सकते हो कि 40 to 50% जो है वो अब्सेंट का आप बोल सकते हो। अगर हम माने कि भाई 50% स्टूडेंट ऐसे थे जो अब्सेंट थे और 50% ऐसे थे जिन्होंने जो प्रेजेंट थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है भाई, 50% बच्चों ने एग्जाम दिया। अब 50% बच्चों ने एग्जाम दिया तो यहां से मोटा मोटा आ जाता है आपका 2.25 लाख। मतलब अब जो है, अब इसमें से हम सीरियस और वो वाले कैंडिडेट की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई 50% बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिसमें से जो है 2.25 लाख बच्चे आपके रह गए हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है, अब इसमें से भाई मैंने आपको एक पॉइंट बताया था न, जो है आपकी मार्किंग का। अगर आपने पेपर का पैटर्न देखा है तो पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पेपर के पैटर्न में 130 जहां से आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, और एक था आपका 20 मार्क्स का जो कि क्वालिफाइंग था, जो कि काफी ज्यादा बहुत सारी जगह कि भाई हमारा हिंदी में रह गया, हमारे वैसे 100+ नंबर बन रहे हैं 130 में से, लेकिन हमारी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत आई है इंग्लिश की, और आप मान सकते हो कि 30 से 40% बच्चे जो है वो इंग्लिश की प्रॉब्लम की वजह से वो है। अब कईयों के साथ क्या हुआ है कि 5 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन ठीक है, तो भी वो बच्चा बाहर है। अब कईयों के साथ 4 क्वेश्चन ठीक रह गए, नेगेटिव में कट गए, तो इस तरीके से जो है दिक्कतें आ रही हैं। और आप मान सकते हो कि 30 से 40% बच्चे, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो 130 वाला पार्ट आपका चेक नहीं होगा। अब कई बच्चों को यहाँ पे ये भी डाउट है कि भाई जो मार्क्स हैं तो 20 में से 8 आने चाहिए, लेकिन 20 में से 8 आने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में ही 8 ले लो या इंग्लिश में ही 8 ले लो। मतलब आपके 4 नंबर इंग्लिश में कंपलसरी है और 4 नंबर ही कंपलसरी आपके हिंदी में है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में 10 आ गए, हिंदी में इंग्लिश में 0 आ गया तो भी आप पास माने जाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब इसमें इंग्लिश में भी आपका 40% होना चाहिए और हिंदी में भी 40% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40। ठीक है, इन दोनों में मिला के मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। ऐसा नहीं है कि एक में 8 और एक में 0, एक में 8 और एक में 0, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप मान सकते हो। और कई जो साउथ जहाँ की हिंदी वीक है तो हो सकता है कि वो वाले बच्चे जो है हिंदी में आउट हो, तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि कुछ बच्चे यहाँ से आपके आउट हो गए। तो भाई अगर हम कंपटीशन की बात करें तो 2.25 था, और यहाँ से आप मान सकते हो मानो कि 1.5 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन रह गया है। कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन रह गया है? 1.5 लाख बच्चों के बीच में। ठीक है, अब जो है अब ये नहीं कह सकते ना कि भाई आपका जो सब्जेक्ट का है वो सारे बच्चे प्रेजेंट थे भाई, लेकिन आप कहीं पर भी बात करोगे सेंटर में जो है
absent भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, ऐसा नहीं था कि भाई पूरी की पूरी अटेंडेंस थी। तो ये भी एक मेन रीज़न होता है जो है, जब हम कट ऑफ को देखते हैं तो सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि टोटल फॉर्म ये थे, जिसमें से जो है कुछ जो है प्रेजेंट नहीं थे, उसके बाद जो है क्वालिफाइंग वाला, और टोटल जो कंपटीशन बैठता है 1.5 लाख बच्चों के बीच में है। अब उस 1.5 लाख बच्चों में आपके 2276 वैकेंसी हैं, और हर एक सब्जेक्ट की मैंने यहाँ पे आपको दिखाई कि इंग्लिश की इतनी है, हिंदी की इतनी है, और मैथ्स की इतनी है, केमिस्ट्री की इतनी है, फिजिक्स की इतनी, बायोलॉजी की इतनी, हिस्ट्री की इतनी, जियो की इतनी, कॉमर्स की इतनी, इकोनॉमिक्स की इतनी, और कंप्यूटर साइंस की इतनी। अब जो है पेपर का पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर का पैटर्न आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड था। पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब कॉम्बिनेशन था, क्योंकि किसी का जनरल पार्ट आसान मुश्किल था तो उनका सब्जेक्ट जो है आसान था, किसी का सब्जेक्ट मुश्किल था तो जनरल पार्ट इजी था। मतलब इस तरीके से चीज़ें जो है वो इस कॉम्बिनेशन में थी। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि पेपर जो है आपका मीडियम टाइप का था, मॉडरेट था, मतलब मिक्स थी चीज़ें, है ना, मतलब मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन ऐसे थे जो देखते ही बनते थे, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई हैं बच्चों से, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की हैं बच्चों ने, कि भाई जल्दी जल्दी में कुछ भी आंसर लगा दिया, देखते ही आंसर बन रहा है लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत मिस्टेक्स की हैं। कि ये भी बड़ा बड़ा मेन रीज़न हो सकता है कट ऑफ को थोड़ा डाउन जाने में। अब कई बच्चे कह रहे हैं मैडम कट ऑफ जो है वो 100 से जो है कम तो आएगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ आपको जो है, अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो अगेन आपकी सेम रहने वाली है 85 से 95, ठीक है। अब जो है हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो है आपको थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिले, लेकिन नीचे भी देखने को मिल सकता है, मतलब 85 to 90। अब जो है कई सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि भाई यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, और कई सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो इनसे नीचे भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे अब्सेंट थे, है ना। हो सकता है कि भाई जैसे हिंदी वाले बच्चे आए ना हो, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ना आए हो, मैथ्स वाले बच्चे कम थे, तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब जो है कहाँ कहाँ पे ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो किन के कौन से सब्जेक्ट पे लागू हो रहा है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। या किसका पेपर थोड़ा मुश्किल था, है ना, कहाँ पे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो गई, तो ये रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। तो भाई 80 to 85, 95 प्लस, मतलब किसी की हो सकता है ज़्यादा भी हो, किसी की कम भी हो, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप मान सकते हो 80 to 90। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगेन 80 to 90। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 70 to 80, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 65 to 75, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि ये कट ऑफ होगी, और इससे कम भी हो सकती है किसी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स का नहीं है, हमने ऑल ओवर बताया है। तो हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में इनसे 2-4 नंबर ऊपर भी चले जाएं, और कुछ सब्जेक्ट्स में इनसे 2-4 नंबर कम भी आ जाए। और अब कई बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैडम 100 प्लस ही होगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी कम जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और कुछ रीजन है भाई, हो सकता है कि सिर्फ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्होंने पेपर दिया हो, भाई हो सकता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, ठीक है। तो ये था आपका ये पूरा एनालिसिस था, जो मैंने हर एक चीज़, हर एक जहाँ जहाँ मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला, टेलीग्राम पे डाला, जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि भाई किनका जो है क्वालिफाई नहीं था, क्वालिफाई है ना। तो ये सारा जो ओवरव्यू है ये सब जगह से लिया गया है और रिव्यू से, तब मैंने ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दी हैं। आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी आपके सब्जेक्ट की? आपका सब्जेक्ट कौन सा है मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं बता सकूँ। और आपको जो भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।